हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मपाल वर्मा आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑप्शन हैं उसको करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम ओपन करते हैं। अभी तक हमने एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे ये जो कुछ जैसे पीछे के जैसे हमने इंसर्ट टैब के अंदर टेबल वगैरह बनाना, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब ऑप्शन कर चुके हैं। अब इससे आगे के ऑप्शन हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और अभी हम सीखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग डिज़ाइन में लिखना या जैसे शब्दों के अलग अलग स्टाइल बनाना। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले वर्ड आर्ट इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसे डिज़ाइन आती है। वर्ड आर्ट का उपयोग ज़्यादातर जैसे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, कोई बैनर बनाते हैं, कुछ फ्लेक्स बनाते हैं, या कोई ग्रीटिंग कार्ड है या कोई भी डिज़ाइन है, पैम्पलेट, बैनर, सब के अंदर इस प्रकार के डिज़ाइन से जो हमें नाम लिखना हो तब हम वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से काफ़ी डिज़ाइनिंग आती है। अब इसमें से जो भी डिज़ाइन आप अपने लगाना चाहें या जिस डिज़ाइन में अपना आपको स्टाइल में वर्ड आर्ट यूज़ करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे योर टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे जो भी डिज़ाइन या जो मैटर को आप डिज़ाइन में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं हैप्पी नाम लिखना चाहता हूँ, तो देखिए ये हैप्पी इस प्रकार से उसी डिज़ाइन में बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इंसर्ट में जाइए, फिर आप वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ आकर के जैसे अब की बार हम इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं और यहाँ आकर के फिर इसमें भी वही यहाँ पे इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं हैप्पी न्यू। इसके बाद में इसको उठा करके आप साइड में इस प्रकार से रख सकते हैं। फिर हम काम में लेते हैं, जैसे एक बार और लेते हैं इसी कोई वर्ड आर्ट में गई और अब की बार इस डिज़ाइन में अपने को नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आकर के फिर आप इसके अंदर जैसे हमने टाइप किया हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए इस प्रकार से कोई भी डिज़ाइन वगैरह के इस प्रकार से आप नाम इसमें लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नाम लिखने के बाद में फिर अगर आप इसमें ये जो हमने कोई भी नाम लिखा है तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे इसमें आपके कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट नाम का जो एक टैब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट से संबंधित कुछ स्टाइल और हैं। जैसे आपने बने हुए की स्टाइल आपको चेंज करना है तो आप चाहते हो ऐसा करना है, इस प्रकार से करना है, तो ये बाद में भी चेंज कर सकते हो आप लिखने के बाद में भी। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ से डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में होता है टेक्स्ट आउटलाइन। ये जो इस प्रकार से जो इसके आउटलाइन है उसको आपको किस प्रकार से दिखाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप चाहते हैं थोड़ा ये देखिए ये रेड कलर में हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद में ये इस प्रकार से डिज़ाइन का कर सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद में फिर आप इसके अंदर से यहाँ पे देखेंगे तो इस पर भी इस प्रकार से आप इसमें इफ़ेक्ट वगैरह लागू कर सकते हैं। इसके बाद में जो बाहर का इसका जो लाइन है, जैसे अभी हमें थोड़ा ये रेड दिखाई दे रहा है, अब इसके आउटलाइन आ गया है बॉर्डर का, परंतु इसकी जो विड्थ है या थोड़ा बढ़ाना है वेट इसके अंदर, तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे और आप इस प्रकार से यह देखिए ये सेट कर सकते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद में इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं तो जिससे ये थोड़ा अच्छे से आपके दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये आप ये लगा सकते थे यहाँ पे। इसके बाद में वापस आप इसी पे क्लिक रखिए और फिर इसी में वापस चलते हैं यहाँ फॉर्मेट में और यहाँ आने के बाद में टेक्स्ट आउटलाइन के अंदर फिर आपको जैसे जो इसका जो डॉट डॉट के रूप में लगाना है, ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप इसके अंदर यहाँ पे वापस क्लिक कीजिए और यहाँ पे और जैसे डिज़ाइन आपको जैसे इस प्रकार से करना है वो देखिए इस प्रकार से दे सकते हैं। तो जो भी आपको स्टाइल डिज़ाइन चाहिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए इसी पे दोबारा वापस क्लिक रखते हैं और फिर फॉर्मेट में चलते हैं। फिर इसी के अंदर एक ऑप्शन और है टेक्स्ट इफ़ेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट इफ़ेक्ट के जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसके अंदर तो आपको ये इस प्रकार का डिज़ाइन देना है या ऐसा बनाना है। इसमें कई हैं, आप शेडो वगैरह या कहीं कुछ भी इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार का डिज़ाइन, ये थोड़ा सा इसमें इफेक्ट होगा इसमें। और अदर चाहिए तो आप इसमें देखिए 3D रोटेशन में जाइए और यहाँ पे आपको ऐसा करना है, आपको इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से दिखाना है। तो देखिए उसी तरीके से ये बन जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए
फिर वापस इसको जैसे ले लेते हैं अब की बार, और इसमें भी वही ऑप्शन है आपको इसके अंदर जैसे किस प्रकार से इसको करना है। जैसे मान लीजिए इसका कलर चेंज इस प्रकार से कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड का मतलब इसके अंदर का कलर सेट कर सकते हैं, और इसके बाहर का जो कलर है आप इसके अंदर जैसे जो बॉर्डर का कलर था वो कैसा दिखाना है वो ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में जा करके और यहाँ पे आप इसमें जिस प्रकार का इफेक्ट इसे लागू करना है तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा इसमें। तो एक तो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे वापस एक बार और लेते हैं, इसी को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे वर्ड आर्ट में गए और यहाँ कोई भी डिज़ाइन हमने इसको चुनाव किया और यहाँ आकर के इस पर क्लिक करके कुछ भी जो मैटर अपना लिखना है वो हमने यहाँ पे लिखा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे IIC कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने लिख लिया। अब इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा, और इसके बाद में यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी आएंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए इसमें कुछ डिज़ाइन है। जैसे आप लिखे हुए नाम को इस तरीके से करना है, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। आप चाहते हो इस तरीके से करना है तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें काफ़ी डिज़ाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल इसमें लागू करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आपको ये स्टाइल बनानी है, देखिए ऐसा बन जाएगा। आपको इस स्टाइल में चाहिए तो ऐसा बना सकते हैं। तो इसमें देखिए काफ़ी डिजाइनिंग दी गई है। जो भी आप इसमें अपना लागू करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिज़ाइन लगाना है तो देखिए ऐसा हो जाएगा। ये डिज़ाइन लागू करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जो भी स्टाइल या जैसा अपना बनाना है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो वो देखिए वैसा ही बन जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप इसमें वर्ड आर्ट का उपयोग करके और इसे काम में ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये था इसमें वर्ड आर्ट का उपयोग। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ का पहला अक्षर या शब्द जो काफ़ी लाइनों तक फैला होता है, मतलब कई लाइनों के बराबर बड़ा होता है, उसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। जैसे इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, जैसे ये ए यहाँ पे इस प्रकार से ये बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से है। तो इसमें आपको ड्रॉप कैप बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार का ज़्यादातर कोई एडवर्टाइज या कोई मैगजीन वगैरह में ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप पूरे वर्ड को करना चाहते हैं तो पूरे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप एक अक्षर को करना चाहते हैं, ड्रॉप कैप बनाना चाहते हैं, तो एक अक्षर को सिलेक्ट कीजिए। तो अभी हम इसमें जो कर रहे हैं तो सब पूरे वर्ड को ही ले लेते हैं। एक बार इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें ड्रॉप कैप में जाना है और यहाँ में ड्रॉप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं देखिए तो हमारे सामने इस प्रकार से ये ड्रॉप हो गया है, मतलब अब ये 3 लाइनों के बराबर इस प्रकार से बड़ा हो गया है। इसी प्रकार से आप इस 2 को भी करना चाहते हैं या सिर्फ मान लीजिए कि एक अक्षर को ही करना चाहते हैं तो एक अक्षर को सिलेक्ट कीजिए और वापस आप यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाइए और यहाँ पे देखिए ड्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसमें इसका हो गया। अब इसके अंदर देखिए 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ड्रॉप्ड ये पैराग्राफ के अंदर ही रहता है, जैसे जो हमारा पैराग्राफ के अंदर ही सेट होता है, और एक इसमें होता है इन मार्जिन। अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो ये पैराग्राफ से बाहर की ओर निकल जाता है, मतलब जो मार्जिन वाली जो जगह होती है उस साइड में बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। और इसमें हम देखेंगे कि बाकी का पैराग्राफ वगैरह इसके नीचे से ही रहेगा। वापस मान लीजिए आप इसी पे क्लिक करते हैं और वापस से ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन होता है नन। नन का मतलब नहीं चाहिए या हटाना है। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं वापस और यहाँ पे ड्रॉप कैप में चलते हैं। तो अब इसमें जैसे हम एक अक्षर को ही अब की बार ड्रॉप कैप करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक अक्षर ले लेते हैं, तो जैसे ओ को ही करना है तो आप ड्रॉप कैप में जाएंगे और यहाँ पे हमें ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये ड्रॉप बन गया है इसमें, मतलब ये ड्रॉप कैप हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो ड्रॉप कैप अपना हुआ है ये 3 लाइनों के बराबर बड़ा हो गया है इसमें। तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अधिकतम इसको हम 10 लाइनों के बराबर इसे बड़ा कर सकते हैं ड्रॉप कैप को। तो आप इसमें जैसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाइए और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमारे सामने जैसे कि आपको इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो इसका। तो आप इसमें मान लीजिए कि हमें कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये कर सकते हैं। लाइन टू ड्रॉप, आप इसे कितनी लाइनों तक बड़ा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इसे 4 लाइनों तक करना है, 5 लाइनों तक करना है, तो जैसे ही ओके कर देते हैं इसके अंदर तो देखिए उतनी लाइनों के बराबर ये बड़ा हो जाएगा इसमें। फिर वापस आप इसमें चलेंगे उसी के अंदर ही और यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन में चलते हैं। आपको कम करना है वापस तो इसे कम भी कर सकते हो, यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, इसका मतलब है कि ये जो हमने जो ड्रॉप कैप बनाया है और ये बीच में जो हमारा टेक्स्ट है इसके बीच में आपको स्पेस बढ़ाना है, तो आप इस प्रकार से इसके अंदर
यहाँ पे इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही ओके कर देंगे तो देखिए ड्रॉप कैप के उसके बीच में स्पेस आ जाएगा इसमें। आगे इसमें जैसे ड्रॉप कैप नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप कैप को हटाना है, तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम नन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नन पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए वो हट जाता है यहाँ पे। एक तो ड्रॉप कैप को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और एक थोड़ा और डिज़ाइन से भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ नाम लिखे हैं जो शुरुआत का अक्षर सेम हो। जैसे मान लीजिए सुमन लिखा इसमें, या मान लीजिए जैसे शुभराम लिखा इसमें, या जैसे कुछ भी संजय नाम लिखा इसमें, या इसके अंदर जैसे हमने कुछ भी नाम जैसे शशि नाम लिख दिया। अब हम ये प्रत्येक का एक एक शुरुआत का जो अक्षर है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे यहाँ को हटाया, इसके बाद में को हटा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो एस जो आपने लिखा सभी के आगे ये इस एक एस से ही हम ये सारे नाम बन जाएं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और फिर हम वापस ड्रॉप कैप में चलेंगे और यहाँ आने के बाद में ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नाम से ही बन गया है। परंतु अभी हम देख रहे हैं इसमें एक नाम हमारा नीचे रह गया। तो ये ऑप्शन बताया था आपको कि आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएं और यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे आप इसके अंदर जैसे लाइन टू ड्रॉप कितने लाइनों के बराबर बड़ा करना है, तो इसे हम करेंगे 4 लाइन। जैसे हमारे पास में 4 हैं तो 4 लाइनों तक इसे बड़ा कर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से बन जाएगा इसमें, ये सुमन, शुभराम, संजय, शशि, इस प्रकार जो भी हमने लिखा है तो ये इसे हम कहते हैं ड्रॉप कैप। आपस आप ड्रॉप कैप नहीं चाहिए तो आप ड्रॉप कैप में जाके इसे नन कर देंगे तो ये हट जाएगा इसमें। तो ये था ड्रॉप कैप का उपयोग। पैराग्राफ का पहला अक्षर या शब्द जो कई लाइनों के बराबर बड़ा होता है या फैला होता है उसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं और अधिकतम इसको हम 10 लाइनों के बराबर बड़ा कर सकते हैं। कई बार एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि ड्रॉप कैप को कितने लाइनों के बराबर हम अधिकतम बड़ा कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है 10 लाइनों के बराबर अधिकतम इसे हम बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप अगला ऑप्शन यूज करते हैं डेट एंड टाइम। डेट और टाइम का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल के अंदर टाइम और डेट जोड़ना। तो आप अपनी फाइल में टाइम और डेट लगाना चाहें तो आप डेट और टाइम पे क्लिक कीजिए तो हमारे सामने देखिए ऐसे ऑप्शन आएंगे। अब इसमें से अलग अलग स्टाइल और अलग अलग फॉर्मेट के यहाँ पे आपके सामने डेट और टाइम आ गया है। तो कौन सा डेट और टाइम आप इसमें फाइल में ऐड करना चाहते हैं, तो आप जैसे ये लगाना है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओके कर देते हैं तो देखिए हमारी फाइल के अंदर यहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर भी आप कोई डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप डेट और टाइम पे क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद में मान लीजिए ये डेट और टाइम आपको लगाना है। तो जैसे ही आप इसे ओके कर देते हैं तो देखिए वो डेट और टाइम इसमें लग जाएगा उस प्रकार से। एक इसी के अंदर ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप इस पर टिक कर देते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं जैसे और वैसे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये डेट डॉक्यूमेंट में चेंज होती रहेगी। जैसे अभी जब सिस्टम का टाइम चेंज होगा तो इसको अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे। तो ये था इसमें फाइल के अंदर डेट और टाइम को जोड़ना या ऐड करना या लगाना। तो इस ऑप्शन के अंदर जैसे हमने ड्रॉप कैप सीखा और एक डेट और टाइम। इसके बाद में आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि खुले हुए प्रोग्राम के अंदर जैसे अदर किसी प्रोग्राम को ओपन करना या उसका कार्य करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए कि इसी प्रोग्राम के अंतर्गत रहते हुए हमें कुछ अदर प्रोग्राम को काम में लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटिंग प्रोग्राम को यहाँ पे हमें ओपन करना है तो उसमें या उसका कोई काम करके यहीं पे हम सेट रख सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ करें आप, क्योंकि सीधे इसमें इस प्रकार की कोई आकृति ऐसी बनानी है जिसमें यहाँ पे कोई टूल नहीं है या ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन की सहायता से इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो अभी आप इसमें खुद का जैसे कोई क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल एक बार हम पेंटिंग प्रोग्राम को इसमें यूज़ करके देखते हैं। तो इस बिटमैप इमेज इस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए अभी हमारा प्रोग्राम तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही रहेगा, परंतु इसी प्रोग्राम के अंतर्गत ही और यहाँ पे जो है पेंटिंग प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। फिर उसका हम कोई भी कार्य करके देखिए यहाँ पे सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारे सामने पेंटिंग प्रोग्राम आ गया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें कोई भी इस प्रकार या कोई भी इस पर ये बना है ऐसे, तो एक बार हमने बना दिया। अब इसे यहाँ से ही आप क्लोज कर देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक वो चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन इस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए नहीं हो सकते हैं, तो आप इसके अंदर दूसरे प्रोग्राम की सहायता से इसमें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, इससे काम में ले सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप अदर प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, इसमें ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए
और आप इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो चार्ट है या कोई भी आपको शीट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट इसमें यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट चाहिए, तो आप इसमें एक्सेल की वर्कशीट भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो अभी देखिए इसमें हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है वो इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगी। अभी अभी प्रोग्राम हमारा वर्ड है, परंतु वर्ड के अंतर्गत ही दूसरे प्रोग्राम को इसमें यूज़ कर सकते हैं यहीं पे। तो ये ऑब्जेक्ट सहायता से देखिए एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब इसका कोई भी काम करके यहाँ पे हम इसे रख सकेंगे, देखिए इस प्रकार से आ जाएगी। ये नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर वापस इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक सेलेक्ट करके और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये भी नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ आकर के आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में लेते हैं काम सिंबल। सिंबल का मतलब होता है विशेष प्रकार के चिन्ह या जो कुछ ऐसे बटन या कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें सिंबल जो ऑप्शन दिया गया है सिंबल, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार से कुछ सिंबल जो भी आपको चित्र चाहिए, जैसे इस प्रकार का चाहिए या कुछ भी, तो वो आप इसमें ले सकते हैं। ये देखिए ये आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अपने को और कोई चेंज चाहिए तो आप इसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम मोर सिंबल का उपयोग करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करें तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये इस प्रकार का चित्र ये लगाना है, आपको ये लगाना है, तो आप इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो हमारी फाइल में ऐड हो जाएगा। अब इसे वापस सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में इसका मान लीजिए आपको साइज़ वगैरह बढ़ाना है, तो जहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ती है वहीं से इसकी साइज़ बढ़ेगी और वहीं से आप इनका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने फ़ॉन्ट ये लगाया और यहाँ पे इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। फिर वापस आप इंसर्ट पे चलिए और वापस इसी पे दोबारा क्लिक करते हैं, मोर सिंबल का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें इस प्रकार से काफ़ी ये सिंबल दिए गए हैं, तो जो भी आपको इसमें यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने को ये इस प्रकार का चिन्ह चाहिए, आपको ऐसा चिन्ह लगाना है, तो जो भी आपको कोई भी आपको सिंपल चीज़, जैसे ये टेलीफोन का है चित्र है या इस प्रकार से है या ये इस प्रकार से, तो ये देखिए आप इसमें ले सकते हैं। अब इसके आगे कुछ भी अपने नंबर वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं तब इस प्रकार से ज़्यादातर में यूज़ करते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से ये लग जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि और भी चाहिए तो आप इसके अंदर कुछ देखिए और भी सेटिंग है इसमें, तो और भी ऑप्शन काफ़ी हैं। तो आप सिंबल पे क्लिक कीजिए, मोर सिंबल पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसमें कुछ इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने ये वर्धना जैसे फ़ॉन्ट लिया तो देखो इसमें ऐसा आ गया है। आप इसी प्रकार से नीचे और देखेंगे तो इसमें वेबडिंग्स वगैरह जो ऑप्शन दिया गया इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं। जैसे इसमें देखिए ये ऑप्शन है, आप इसी प्रकार से इस पर क्लिक करते हैं, इसमें ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी आपको इसमें जैसे मान लीजिए कि ये लगाना है आप इंसर्ट कर दीजिए, आप चाहते हैं इस प्रकार से चिन्ह लगाना है तो वो लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से विशेष काफ़ी चिन्ह इसके अंदर आपको ये मिलेंगे इसमें, तो देखिए ऐसा लगा सकते हैं। जैसे ये चिन्ह लगाया हमने ये इस प्रकार से, तो इसे हम कहते हैं सिंबल इसमें। तो विशेष प्रकार के कुछ चिन्ह वगैरह ऐसे हों जो कीबोर्ड पे नहीं हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसमें।